नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है प्रभाकर एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीटेट परीक्षा 2022 में हुआ था। 2022 का फॉर्म भरा गया था और दिसंबर में, और आपका एग्जामिनेशन फरवरी में हुआ था। तो उसके जो प्रीवियस ईयर उस समय जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन कराया जाएगा। आपको इसमें व्याख्या कराया जाएगा प्राथमिक स्तर का, ठीक है। जो पिछले वीडियो में हमने क्या है कि ईवीएस डिस्कस किया था, उसके पहले मैथ डिस्कस किया था, उसके पहले सीडीपी डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी को। तो ओके दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और उसके साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन फर्स्ट निर्देश क्या दिया गया, निर्देश में क्या दिया है कि 1 से 9 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। साहस क्या है, अब ये जो गद्यांश है उसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। जो साहस की ज़िंदगी होती है सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। और ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो तमाशा देखने वाले लोग हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला, क्या जनमत की जो उपेक्षा करके जीने वाला जो आदमी होता है वो सोचता नहीं है, ठीक है। आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। आस पड़ोस को देख करके चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न ही अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देकर के मध्यम बनाते हैं। साहसी मनुष्य अपने सपनों को में भी रस लेता है और जिनमें क्या कि जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। तो ये क्या था, आपका गद्यांश था। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया गया है कि किस प्रकार की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। तो ऑप्शन अ क्या है, समझौतावादी जिंदगी। ऑप्शन ब सादगीपूर्ण जिंदगी। और ऑप्शन स अवसरवादी जिंदगी। और ऑप्शन डी जो है कि साहसीपूर्ण जिंदगी। तो साहसपूर्ण जिंदगी को यहाँ पे क्या दिया गया, सबसे अच्छी जिंदगी बोला गया है। तो आई राइट ऑप्शन हो जाएगा ड, मतलब डी हो जाएगा, साहस की जिंदगी। ओके दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, एलोबरेशन भी क्वेश्चन का होता ही रहेगा। क्या है, फर्स्ट वाले का आंसर कैसे है, किसके अकॉर्डिंग है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी कही गई है। ऐसी जिंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। क्वेश्चन सेकेंड क्या दिया गया है कि साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह सदा आगे बढ़ने की सोचता है। ए में दिया हुआ है। बी में क्या दिया हुआ है, बाधाओं से घबराता है। और सी में क्या दिया है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। और डी क्या दिया हुआ है, बिल्कुल लापरवाह नहीं हो, लापरवाह होता है, बिल्कुल लापरवाह होता है। तो साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह होती है कि लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। क्या, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों, इसका एलोबरेशन क्या है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है एलोबरेशन, देखिए कि गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि लोगों की सोच की परवाह नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है कि दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोगों की होती है। क्या, दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोगों के होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है जनमत की अपेक्षा करने वाले, करके जीने वाले। और ऑप्शन बी जो है सभी लोगों की सलाह मानने वाले। और ऑप्शन सी क्या, मनुष्यता को महत्व न देने वाले। और ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले। क्या, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले को कहते हैं। दोस्तों, आइए इसके एलोबरेशन के बारे में समझ ले रहे हैं। एलोबरेशन क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। एलोबरेशन क्या है कि गद्यांश के अनुसार दुनिया की असली ताकत जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले लोग होते हैं।
और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलती है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है। साहसी मनुष्य जो होता है किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है, तो जिन सपनों में वास्तविकता होती है, ऑप्शन बी जो है जो सपने रसपूर्ण होते हैं, ऑप्शन सी जो है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है, और ऑप्शन डी जो है जो सपने साकार होते हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो क्या कि जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है तो उसमें भी रस लेते हैं साहसी मनुष्य। ठीक है दोस्तों, आइए इसका जो है कि एलोब्रेशन समझ लेते हैं कि गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य उन सपनों से में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि अड़ोस पड़ोस को देख करके, क्या अड़ोस पड़ोस को देख करके चलना यह डैश का काम है। तो ऑप्शन ए क्या है, क्रांति करने वाले लोग, और ऑप्शन बी क्या है, साहसी लोग, और ऑप्शन सी क्या है, साधारण जीव, और ऑप्शन डी क्या है, हिंसक लोग। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साधारण लोग। जो साधारण लोग होते हैं क्या करते हैं, आस पड़ोस को देख करके यह काम साधारण जीव करता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एलोब्रेशन क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या है एलोब्रेशन कि उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए साधारण जीव विकल्प संगत है। क्या साधारण जीव विकल्प संगत है, और इस प्रकार से पूरा वाक्य होगा आस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। नीडर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, नीडर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा, क्योंकि समान अर्थ रखने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ है डरपोक, ऑप्शन बी कायर, और ऑप्शन सी साहसी, और ऑप्शन डी भयभीत। तो नीडर मतलब कोई डर नहीं रहा है, तो जो साहसी रहेगा वो डरेगा नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी साहसी हो जाएगा। दोस्तों इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ ले रहे हैं, क्या है एलोब्रेशन, इसके बारे में समझते हैं। एलोब्रेशन क्या है कि नीडर शब्द का समानार्थी शब्द साहसी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ताकत का विलोमानार्थी शब्द क्या होगा, ताकत का अपोजिट वर्ड क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा शब्द। ठीक है, ताकत का निर्बलता, और बी क्या हो जाएगा अधिकार, और उसके बाद सी शक्ति, और डी क्षमता। दोस्तों अधिकार होगा नहीं, क्षमता भी नहीं होगा, उसके साथ साथ शक्ति भी नहीं होगा। ताकत जब है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निर्बलता हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए निर्बलता हो जाएगा। आइए इसके एलोब्रेशन और उसके साथ साथ और भी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। क्या है और चीज़ कि ताकत शब्द का विलोमार्थी शब्द निर्बलता होगा। अधिकार का क्या विलोम शब्द होता है, अनाधिकार, और शक्ति का छिड़ता होता है, क्षमता का अक्षमता होता है। ऐसे एलोब्रेशन समझते रहेंगे तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो और आसानी से याद हो जाएगा। बेखौफ का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन ए भीत, और ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी संसित, ऑप्शन डी डरपोक। बेखौफ मतलब कि जो किसी से डरता नहीं है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि निर्भय हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया, निर्भय हो जाएगा, ऑप्शन बी निर्भय हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका जो है कि एलोब्रेशन देख लेते हैं। गद्यांश के अनुसार बेखौफ का अर्थ निर्भय होगा। भीत का क्या शब्द अर्थ होता है, तो डरा हुआ, और संकित का क्या होता है, शंकायुक्त होता है, डरपोक का कायर होता है। शुद्ध रूप छाटिए, शुद्ध रूप छाटना है इसमें, मध्यम मध्यम मंधिम मध्यम। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मध्यम हो जाएगा। इसको मध्यम जो हमारे उसमें दिया गया था गद्यांश में। ठीक है, तो इस कैसे इसका है उसके बारे में समझ लेते हैं कि एलोब्रेशन क्या है कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द मध्यम है, अन्य सभी विकल्प अशुद्ध है। अब आगे दिया हुआ है, आगे क्या दिया हुआ है कि 10 से 15 निम्नांकित वाक्यांशों को काव्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। क्या काव्यांश क्या है इसके बारे में ध्यान से देखिएगा दोस्तों। काव्यांश अच्छे से समझिएगा। चंदा तारों की सहज कांति, क्या चंदा तारों की सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन जकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखारी बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है ये जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती है मैं भारत माता हूँ, पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी
अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को, मैं विष पीकर मुस्काती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। क्या सुविवेकी भारत माता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यहाँ नदियों की और यहाँ की नदियों और हवा में क्या अंतर है। तो ऑप्शन ए कटुता का भाव है, ऑप्शन बी मुस्कान का भाव है, ऑप्शन सी जल और नमी का, ऑप्शन डी दुस्साहस और सुंदरता का। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दुस्साहस और सुंदरता का। और इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ ले रहे हैं। नहीं, इसका क्या होगा मुस्कान और दुलार। जैसे मुस्कान और दुलार इसमें देखिए दिया गया, तो फर्स्ट में ही दुलार और मुस्कान ये दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है दुलार और मुस्कान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मुस्कान और दुलार हो जाएगा। और एलोब्रेशन भी समझ लेते हैं, इसको क्या है एलोब्रेशन उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि उपयुक्त काव्यांश के अनुसार यहाँ की नदियों और हवा में मुस्कान है और दुलार है, चंदा तारों की सहज कांति नदियों में है, मुस्कान भरी है पवन झकोरों में, दुलार खेतों में है और दौलत बिखरी है। क्या है खेतों में है दौलत बिखरी। खेतों में दौलत बिखरी होने का अर्थ क्या है। खेतों में फसल लहलहा रही है, खेतों में फूल मुरझा रहे हैं, खेतों में फसल सूख रही है, खेतों में धन पड़ा है। तो खेतों में क्या हो जाएगा फसल लहलहा रही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, खेतों में फसल लहलहा रही हैं। चलिए इसके एलोब्रेशन के बारे में भी समझ ले रहे हैं कि काव्यांश के अनुसार खेतों में दौलत बिखरी होने का तात्पर्य है कि खेतों में फसल लहलहा रही हैं और पवन झकोरों में दुलार खेतों में दौलत बिखरी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है इसके बारे में समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है। ऑप्शन ए क्योंकि वह अन्न व जमीन छीन लेती हैं, ऑप्शन बी क्योंकि वह वर्षा करवाने में सहायक होती है, ऑप्शन सी जो है क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं, ऑप्शन डी जो है क्योंकि वह सुधा पीकर मुस्काती हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि वह धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर ये इसका क्या है एलोब्रेशन इसके बारे में समझ लीजिए। काव्यांश में भारत माँ को सुविवेकी इसलिए कहा गया है कि क्योंकि भारत माँ हमें धैर्य व गौरव का पाठ पढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है किसके पग में विश्वास भरा है। किसके पग में विश्वास भरा है। तो ऑप्शन ए क्या है खेतों के, और ऑप्शन बी बागों के, ऑप्शन सी मनुष्यों के, ऑप्शन डी भारत माता के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत माता के पगों में विश्वास भरा है। दोस्तों इसका एलोब्रेशन क्या है काव्यांश के अनुसार भारत माता के पग में विश्वास भरा है, और पंक्ति क्या है पग पग में मेरा विश्वास भरा, तब से है जीवन ये भी निखरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चंदा तारों सी सहज क्रांति। क्या चंदा तारों सी सहज क्रांति पंक्ति में निहित अलंकार है। ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी रूपक अलंकार और ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी जो है उपमा अलंकार है। यहाँ पे क्या है उपमा की जाएगी। चंदा तारो सी जहाँ सी सा एक ये सब सारी चीजें आएंगी वहाँ पे क्या होगा मानो मनहु आएगा, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब ये कैसे बी होगा इसके बारे में भी समझ लेते हैं। बी कैसे होगा कि उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार निहित है। उपमा अलंकार जहाँ एक ही वस्तु की तुलना या समता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा रति के समान सुंदर है। क्या राधा रति के समान सुंदर है। अब देखिए क्या है प्रखर का अर्थ नहीं है। प्रखर का अर्थ नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है, और आप समझेंगे कि पूछा प्रखर का अर्थ क्या है, इस तरह के आंसर लगा के आ जाएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए प्रचंड हो जाएगा, प्रचंड हो सकता है इसका अर्थ है, और इसके बाद तीव्र भी इसका अर्थ होता है, और सी कुशाग्र है ये भी प्रखर होता है। प्रखर मतलब प्रखर बुद्धि वाला। उसके बाद डी क्या है सहनशील। दोस्तों प्रखर का अर्थ डी जो है सहनशील नहीं है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके एलोब्रेशन के बारे में समझते हैं। एलोब्रेशन क्या हुआ है उसके साथ साथ आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कि सहनशील प्रखर का अर्थ नहीं है, जबकि प्रचंड तीव्र कुशाग्र शब्द प्रखर के समानार्थी हैं। सहनशीलता का अर्थ है कि सहन करने वाला। क्या सहन करने वाला,
अब देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, इसके बारे में समझते हैं कि बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए क्या है, बोली वास्तविक भाषा में संबंध रखती है। क्या बोली वास्तविक भाषा में संबंध रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उसे उस तरीके से संबंधित होती है। ऑप्शन बी क्या है, लहजा वास्तविक भाषा से संबंधित होती है, जबकि बोली भाषा बोलने के तरीके से संबंधित होती है। लहजा सी क्या है, लहजा एक ही भाषा के विविध रूप हैं जिनकी व्याकरण विभिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन डी क्या है, बोली किसी व्यक्ति विशेष के उच्चारण का तरीका होता है। तो नहीं, इसका क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए हो जाएगा, बोली क्या है कि बोली, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बोली वास्तविक भाषा से संबंधित रखती है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित होती है। इसका एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। एलोब्रेशन क्या है इसके बारे में समझते हैं कि बोली और लहजे के बारे में सही कथन है, बोली वास्तविक भाषा के संबंध में संबंध रखती है, और जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17 कि निपुण भारत मिशन, क्या निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है कि जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। क्या 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे क्या, ऑप्शन ए क्या है, कम से कम 2 से 3 वर्डों वाले सरल शब्द पढ़ पाएँ। उसके बाद क्या है, ब ऑप्शन क्या है, बी क्या ऑप्शन, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। उसके बाद क्या है, सी क्या है, प्रति मिनट 40 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाएँ। उसके बाद क्या है, डी क्या है, प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ जाएँ। इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्यों को पढ़ पाएँ। आइए इसके एलोब्रेशन को देख लेते हैं। एलोब्रेशन क्या है इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। एलोब्रेशन है कि निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है कि जिसे वर्ष 2026-27 तक पूरा करना है। कक्षा 1 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह से रखे गए हैं कि बच्चे वायु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में आए कम से कम 4 से 5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य पढ़ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको कि कक्षा 3 की अध्यापिका, क्या कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करते हैं। क्या श्रवण कौशल का आकलन करती हैं, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या है, पढ़ी गई सामग्री के शब्दों का अर्थ बताने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद क्या है, ऑप्शन बी, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी को 4 से 5 वाक्य में वाक्य स्वयं का परिचय देने के लिए कहना चाहिए। उसके बाद डी क्या है कि दिखाए गए चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन करने के लिए कहना चाहिए। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। दोस्तों इसका एलोब्रेशन क्या है इसके बारे में हम लोग देखिए दोस्तों, इसका एलोब्रेशन क्या है, कक्षा 3 की अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। इसके लिए सुनाई गई कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहना चाहिए। आप ये हो गया बी, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बालिका अपनी पसंद की कहानी पुस्तक पढ़ रही है। क्या अपनी पसंद की कहानी पुस्तक पढ़ रही है और इस प्रकार के पठन को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए बारीकी से पठन, ऑप्शन बी गहन पठन, और ऑप्शन सी सरसरी तौर पर पठन, ऑप्शन बी विस्तृत पठन कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, विस्तृत पठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्तृत पठन। आइए इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। एलोब्रेशन क्या है कि एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है और इस प्रकार के पठन को विस्तृत पठन कहेंगे। विस्तृत पठन में पाठक अपनी रुचि के विषय की सामान्य समझ प्राप्त करने के लिए कई पुस्तकों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि को पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया, क्या कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है। लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस
युक्ति का अनुसरण कर सकती है? तो ऑप्शन ए मानस मंथन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑप्शन बी समीक्षा करना और ऑप्शन सी संपादन करना और ऑप्शन डी पुनरावृत्ति करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मानस मंथन करना। क्या? मानस मंथन करना। और ये कैसे होगा इसके बारे में हम इसका एलोबरेशन समझ लेते हैं। कैसे क्या होगा? एलोबरेशन क्या है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन का उपागम प्रयोग कर रही लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह मानस मंथन युक्ति का अनुसरण कर सकती है। मानस मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग यह शिक्षण की ऐसी विधि है जिसमें अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में किसी समस्या के समाधान हेतु विचारों या समाधान का स्फुटन किया जाता है। समाधान का स्फुटन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दिया हुआ है क्या कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोधन पर कार्य कर रही हैं। किस पे? पठन बोधन पे कार्य कर बोध पे कार्य कर रही हैं। और वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही हैं? तो ऑप्शन ए पाठ में पढ़े गए कठिन शब्दों का श्रुतिलेख करवाना और ऑप्शन बी पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी पढ़ी गई पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों के अर्थ याद करवाना और लिखवाना, ऑप्शन डी पाठ्य सामग्री पढ़ने के दौरान सामने आ रहे संज्ञा को रेखांकित करने के लिए कहना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न को पूछना हो जाएगा कक्षा 3 में। ठीक है, ये उसके बाद क्या है इसका एलोबरेशन क्या है इसके बारे में ध्यान से समझ लेते हैं कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ पठन बोध पर कार्य कर रही हैं। वह पढ़ी गई पाठ्य सामग्री पर आधारित प्रश्न पूछना युक्ति का अनुसरण कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है कि एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए प्रवाह के साथ पाठ्य सामग्री, ऑप्शन बी प्रवाह के साथ श्रुतलेख, ऑप्शन सी डम्ब सिराड मूक अभिनय, ऑप्शन डी जिग्सा उत्लेख। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी जिग्सा श्रुतलेख। क्या हो जाएगा? जिग्सा श्रुतलेख हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो एलोबरेशन है इसके बारे में समझ लेते हैं कि एक पठन संबंधी गतिविधि जिसमें शिक्षार्थी पाठ्य सामग्री के विभिन्न हिस्सों को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह जिग्सा श्रुतलेख कहलाएगी। क्या कहलाती? ये जिग्सा श्रुतलेख कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन बी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन सी क्या है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन डी नेशनल इंटरवेंशन फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन जो है कि ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। अब ये कैसे होगा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कैसे होगा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम निपुण भारत मिशन का मुख्य केंद्र भाषा में बुनियादी कौशलों को मजबूत करना है। इसका पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है? एक विद्यार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करता है। क्या है? पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम पर सहपाठी की मदद से कर सकती है? इन दोनों के बीच संभाव्यता अंतराल को क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन ए भाषा अर्जन उपकरण, ऑप्शन बी आरंभिक साक्षरता और ऑप्शन सी सादृश्यीकरण और ऑप्शन डी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी निकटस्थ विकास का क्षेत्र। क्या? निकटस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसका एलोबरेशन क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। एलोबरेशन क्या है? एक विद्यार्थी ने अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य को अपने सहपाठी या वयस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को मदद कर से किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने वयस्क या अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है? वह इन दोनों के बीच संभाव्यता अंतराल को निकट
विकास क्षेत्र कहा जाएगा। क्या विकास क्षेत्र कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है और कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजन करने के लिए माध्यम को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है, विद्यार्थियों को पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को मुद्रित हस्तलेखन सीखने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को हस्त मुद्रण सीखने में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन डी, अपरिचित मुद्रित पाठ्य पुस्तक सामग्री के लिए नए शब्द सीखने के लिए कहना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को क्या है कि पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25। ठीक है, अब उसके बाद क्या है इसका जो 25 का क्या एलोब्रेशन है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है और कक्षा में इस प्रकार का परिवेश सृजन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। क्या अन्य पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए अवसर देने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रथम भाषा अर्जन के लिए चरणों का सही क्रम है। ऑप्शन ए क्या दिया है, बलबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, बलबलाना, 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन सी क्या है, 1 शब्दीय वाक्य चरण, बलबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, संक्षिप्त वाक्य चरण। ऑप्शन डी, 1 शब्दीय वाक्य चरण, 2 शब्दीय वाक्य चरण, बलबलाना, संक्षिप्त वाक्य चरण। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या, बलबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण। इसके आइए एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। इसका एलोब्रेशन क्या है कि प्रथम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम बलबलाना, 2 शब्दीय वाक्य चरण, 1 शब्दीय वाक्य चरण तथा संक्षिप्त वाक्य चरण है। भाषा अर्जन का सिद्धांत चॉम्स्की का दिया हुआ है। प्रथम भाषा प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। 6 से 10 महीनों में शिशु बड़बड़ाना शुरू कर देता है। क्या, 6 से 10 महीने में शिशु बड़बड़ाना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि यह विचार की मनुष्य सहजता भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है लेओ वाइगोत्स्की, ऑप्शन बी नाम चॉम्स्की और ऑप्शन सी जीन पियाजे और ऑप्शन डी जीरोम ब्रूनर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नाम चॉम्स्की। क्या, नाम चॉम्स्की। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एलोब्रेशन है, आइए इसके एलोब्रेशन के बारे में समझ लेते हैं कि यह विचार कि मनुष्य सहजात भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन नाम चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित है। नाम चॉम्स्की को भाषा विकास का जनक माना जाता है और चॉम्स्की के अनुसार बालकों में भाषा अधिग्रहण यंत्र लैड होता है, जिसकी सहायता से वह किसी भाषा को तीव्र गति से सीख सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है कि नए शब्द समझती है। क्या, नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है। यह रूबरिक किसका आकलन करती है। ऑप्शन ए क्या है, उच्चारण करना, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी प्रवाह, ऑप्शन डी शब्द भंडार करना। एक नए शब्द को समझना और उनका प्रयोग करना, उसके बाद फिर और आगे आकलन करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा शब्द भंडार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शब्द भंडार हो जाएगा। इसका जो एलोब्रेशन है इसके बारे में भी समझ लेते हैं। क्या एलोब्रेशन दिया गया है कि नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूबरिक शब्द भंडार का आकलन करेगा। और बालक प्रथम अवस्था में निरर्थक शब्द का प्रयोग करते हैं और शब्द बोलने में बालक को एक समस्या उच्चारण की होती है। शुरू में बालक अनुकरण से ही सीखते हैं। क्या, इमिटेशन से ही सीखते हैं। 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताने के लिए और आप जिन परिधान को बहुत अधिक पसंद करती हैं उसके बारे में बताओ और अपने आप का 4 से 5 वाक्यों में परिचय दो। दिखाए जा रहे चित्र का 3 वाक्यों में वर्णन कीजिए। ये तो इसको प्रयोग किया जा सकता है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है और उसके साथ साथ इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, पढ़े गए पाठ को शब्दों के अर्थ में बताने के लिए
कौशल के आकलन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इसका जो क्या है कि एलोब्रेशन, इसको भी समझ लेते हैं कि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु पढ़े गए पाठ से शब्दों के अर्थ बताना उपयुक्त नहीं होता है। बच्चों को किसी पाठ से शब्दों का अर्थ बताना कठिन कौशल होता है, इसलिए उनको अर्थ का कौशल नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ 30 कि वह कौन सा भाषा विकार है, या क्या वह कौन सा भाषा विकार है जिसे व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए डिस्प्लेक्सिया, ऑप्शन ए बी जो है डिस्फ्रेजिया, और ऑप्शन सी जो है डिसरथिया, और ऑप्शन डी जो क्या है सी डिसरथिया थी, और उसके बाद फिर ऑप्शन सी डी क्या है डिसकैल्कुलिया। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की तरफ चले, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डिस्फेजिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्फेजिया हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा इसके बारे में हम समझ रहे हैं कि डिस्फेजिया वह भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। डिस्प्लेक्सिया दिमाग से संबंधित मनोविकार है और डिसकैल्कुलिया गणितीय संबंधित मनोविकार है। क्या डिस्प्लेक्सिया दिमाग से संबंधित है और मनोविकार है, और डिसकैल्कुलिया गणित से संबंधित मनोविकार है। उसके साथ साथ क्या डिसरथिया एक भाषा संबंधी विकार है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस किए, और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।